उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालयों की भाषा बनाए जाने के उद्देश्य से हिंदी भाषा की प्रोन्नति संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में किए गए कई कार्यों का परिणाम है। विराम यह देखा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 348 के अधीन यह परिकल्पित है कि संसद द्वारा कोई विधि अधिनियमित की जाए। इसी अनुच्छेद का खंड 2 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में है। विराम इस खंड का परंतुक इस संबंध में है कि इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। विराम दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस परंतुक में उल्लिखित बातों का वर्जन करते हुए उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुच्छेद 348 उप अनुच्छेद 2 के अधीन राज्य के राज्यपाल द्वारा पारित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। विराम इस उपबंध से संविधान के निर्माताओं की दूरदृष्टि और नीति भली भांति प्रतिबिंबित होती है, जिन्होंने संसद द्वारा विधि बनने तक हिंदी भाषा का प्रयोग न्यायालयों में किए जाने पर रोक लगाए रखी, परंतु यह तब जबकि उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां हिंदी भाषा में या उस राज्य की अन्य राजभाषा में न चलने लगे। विराम इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के दौरान अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का समीचीन प्रतिस्थापन किए जाने का आशय संविधान के अनुच्छेद 348 उप अनुच्छेद 2 के उपबंधों से लिया गया है। विराम इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन तारीख 5 सितंबर 1969 की अधिसूचना का समुचित निर्वचन किए जाने पर हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में तैयार और फाइल की गई रिट याचिका का न्याय निर्णयन उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा कराए जाने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। विराम वास्तव में इस अधिसूचना की भाषा इतनी व्यापक है जिसमें सभी अभिभाषक वादपत्र, लिखित कथन, रिट याचिकाएं और अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं जो इन कार्यवाहियों में फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित है। विराम इस संबंध में अपनाए गए बहुत से तरीकों से जिन्हें हमने अपने निर्णय में निर्दिष्ट किया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि के अधीन हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हिंदी भाषा में उसकी इच्छा अनुसार किसी मुकदमेबाज या उसके अधिवक्ता की सुनवाई न करने की शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। विराम यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष यह खुला विकल्प है कि वह अपना निर्णय या डिक्री या आदेश
हिंदी भाषा में यदि वह चाहे पारित कर सकता है, किंतु उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता विराम। तथापि यदि वह न्यायाधीश कोई आदेश या डिक्री आदि हिंदी भाषा में पारित करता है तो केवल उस पर यह शर्त अधिरोपित की जा सकती है कि वह हिंदी भाषा में पारित किए गए निर्णय का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध कराएगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत होगा विराम। उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों के दौरान हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में संपूर्ण विधिक स्थिति इसी प्रकार है विराम। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.